जो छात्र 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर एग्जाम दे करके और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए आधा रिजल्ट तो समझिए कि आपका जारी हो गया है। मतलब देखिए रिजल्ट आधा जो मैंने कहा ना, इससे आपको एक बात समझनी होगी कि हर बार जो मैट्रिक इंटर का एग्जाम बिहार बोर्ड लेता है उसका एक जो है ना उत्तर कुंजी, जिसको हम लोग कहते हैं आंसर की, जारी करता है। देखिए आंसर की क्या है, हमें इसमें क्या करना होगा, नंबर कैसे बढ़ सकता है हमारा, क्योंकि ये मौका होता है आपको अपना नंबर बढ़ाने का। इस एक मौके को आप समझिए कि अवसर को आप एक नंबर बढ़ाने का अवसर बना सकते हैं। अगर किसी बच्चे का नंबर कम हो रहा है तो क्या करना पड़ता है, कैसे नंबर बढ़ता है, ये उत्तर कुंजी या फिर जो मैट्रिक इंटर का ऑफिशियल आंसर की 2025 है वो कब आने वाला है, कब से हमें इस पर आपत्ति दर्ज करनी होगी, सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो आंसर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, होता क्या है ना कि जो आपने मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिया, ठीक है, उसमें जो है ना जो 70 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें 35 आपका ऑब्जेक्टिव था, 80 नंबर जो मैट्रिक में था उसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव था, और 100 नंबर वाले जो भी सब्जेक्ट था उसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव था, यानी कि वैकल्पिक प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर जो आपने अपने कॉपी में दिया, अब कॉपी में आपने किसी उत्तर का, किसी क्वेश्चन का आंसर ए दिया है तो आपका ए आपके हिसाब से तो सही है, आपका ए ऑप्शन आपने दिया और आपके हिसाब से सही है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड ने उस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं बल्कि बी माना तो फिर आपका ए वाला गलत मान लिया जाएगा। ऐसे केस में करना पड़ता है आपत्ति, ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो फिर आपका सही क्वेश्चन का भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि उत्तर कुंजी या फिर आंसर की वो चीज़ होती है जिसके आधार पर बिहार बोर्ड आपके ओएमआर सीट को चेक करता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई बिहार बोर्ड जिस उत्तर को, जिस आंसर को, जिस ऑप्शन को सही मान करके ओएमआर सीट चेक करने जा रहा है वो ऑप्शन गलत है तो आपको ऑब्जेक्शन करना होगा, वरना आपका सही आंसर गलत और उस पर नंबर कट जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, पिछले साल की अगर हम बात करें 2024 में, पिछले साल क्या हुआ था कि 2 मार्च 2024 को इंटर का जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हुआ था, और इसके लिए जो है ना 5 मार्च तक, यानी कि 2 से लेकर के 5, 4 दिनों का मौका दिया गया था कि 4 दिनों तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और उसके लिए वेबसाइट भी दिया गया था कि भाई biharboardonline.bihar.gov.in पर आप आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या बातें कही गई थी वो आप जरा ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये मैट्रिक की मैं बात करूं तो पिछले साल मैट्रिक का जो आंसर की आया था वो 10 मार्च को आया था, 10 मार्च को मैट्रिक का और 2 मार्च को इंटर का आया था। और इस साल 2025 के मैट्रिक इंटर का भी यही लगभग डेट रहेगा। मतलब 2 या 3 मार्च होते होते इंटर का यानी 12 वालों का ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा, और 10 मार्च होते होते मैट्रिक वालों का ऑफिशियल आंसर की 2025 वालों का आ जाएगा। लेकिन आंसर की आएगा तो उसमें क्या करना होगा हमें, तो देखिए ये बात जो यहाँ पर बताई गई है कि जो भी जिसमें ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर पर जो भी आपने आंसर दिया उसका प्रयोग सभी विषयों में परीक्षार्थी द्वारा किया गया है। परीक्षार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तर के मूल्यांकन यानी जांच के लिए समिति द्वारा विषय विशेषज्ञ यानी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट की टीम से सभी विषयों के प्रश्नों का आंसर की तैयार कराया गया है, जो बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। ठीक है कि स्पेशलिस्ट से बिहार बोर्ड ने आंसर तो तैयार करा लिया कि ए का कौन आंसर है, ए का ए है कि बी है कि सी है कि डी है। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 था, किस सेट में किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, वो बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट ने तैयार कर लिया है, उसको अपलोड कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको उस पर आपत्ति दर्ज करनी है तो उसके लिए देखिए 10 से लेकर के 14 मार्च तक मैट्रिक का समय दिया गया था और 2 से लेकर के 5 मार्च तक इंटर वालों को समय दिया गया था। किस लिए, तो ऑब्जेक्शन करने के लिए। इस बार भी यही टाइम मिलेगा, 4 दिन या 5 दिन आपको फिर से टाइम मिलेगा, और उसका तरीका यहाँ बताया गया। आपत्ति दर्ज करने का मतलब क्या है मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। चलिए, आपका सेट मान लीजिए कि ए है, हर सेट का अलग अलग आंसर की यहाँ पर बिहार बोर्ड तैयार करता है और अपलोड भी करता है। आपका सेट मान लीजिए कि ए है, और ए सेट में इंग्लिश का, चलिए हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं। अब ए सेट में हम इंग्लिश देख रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है ना, अब ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। ठीक है, आपने आंसर दिया है ए को, लेकिन बोर्ड ने जो आंसर की डाला सेट ए के इंग्लिश का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर बिहार बोर्ड मान रहा है कि नहीं, बी सही है। आपने लगाया ए, बिहार बोर्ड मान रहा है बी। अब ऐसे केस में तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसका नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर कंफर्म पता है कि नहीं भाई इसका आंसर ए ही है,
तो फिर आप प्रूफ के साथ, किताब के उस पन्ने के साथ, यानी कि जो आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आप किस किताब में किस जगह पर देख रहे हैं, उस प्रूफ के साथ आपको आपत्ति करनी होगी। ग्रीवेंस मेनू में जाकर के आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन करना होगा। ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो क्या होगा कि बिहार बोर्ड अपना जो आंसर की तैयार किया है ना, उसमें बी की जगह पर उसमें ए कर देगा। अगर सही पाया गया तो ए कर देगा, और फिर से एक बार फ्रेश फाइनल आंसर की आएगा, और फाइनल आंसर की में सारी त्रुटियों को दूर कर लिया जाएगा। आप जो भी आंसर दिए रहेंगे उन सारे आंसरों को करेक्ट कर लिया जाएगा, तब जाकर के ओएमआर शीट चेक होना शुरू होगा। तो एक बात मान लीजिए कि अभी ना तो कॉपी जांच होना शुरू हुआ है और ना ही ओएमआर शीट जांच होना शुरू हुआ है। इंटर वालों का कॉपी जांच 27 फरवरी से, 27 फरवरी तो केवल अभी ज्वाइनिंग ही होगा, और 1 मार्च से मैट्रिक वालों का कॉपी जांच शुरू होगा। ओएमआर तो अभी फाइनल आंसर की तैयार होने के बाद जांच होना शुरू होगा। तो इसलिए आंसर की जैसे ही आएगा उसका मैं सूचना अलग से फिर से दूंगा। लेकिन उस वक्त अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप उस वक्त आपत्ति जरूर दर्ज करेंगे। उसका तरीका मैं लाइव आपको उस वक्त सिखाऊंगा, कैसे आपत्ति दर्ज करनी है, ऑब्जेक्शन कैसे करना है, ताकि आपका नंबर बढ़ सके। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।